तुम्हारी भतीजी ने तो हमारी नाक में दम कर रखी है। कहा क्या हुआ? कहा कि इसने बहुत परेशान किया है मुझे। तो होलिका बोली कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मुझे अग्निदेव ने वरदान दिया है कि वो मुझे जलाएंगे नहीं। तो कहा क्या बस क्या करना है बहन? तो कहा देखो भैया, आपको बस लकड़ियों का ढेर लगवाना, फिर उस पे मैं प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी और आग जला देना, तो मेरा बाल बांका भी नहीं होगा और प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा। और अब तो लकड़ियों का ढेर लगाया गया। होलिका प्रहलाद जी को लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई और अब लकड़ियों के ढेर में आग लगाई गई। लकड़ियों के ढेर में आग लगाई गई और अब तो जैसी आग लगाई तो होलिका जलकर भस्म हो गई। लेकिन अब वहाँ पर अग्निदेव मन में सोचने लगे, जैसी आग लगाई तो अग्निदेव मन में सोचने लगे, मैंने इसे इसलिए वरदान दिया था कि भगवान के भक्तों को मारे, चाहे मेरा वरदान झूठा क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवान के भक्त का बाल बांका भी नहीं होने दूंगा। और अब तो वहाँ पर जैसी आग लगाई तो होलिका जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हुआ। और अब तो दूसरे दिन सुबह हिरण्यकश्यप ने कहा सैनिकों से कहा जाओ देखो वहाँ पर मेरे शत्रु की हड्डियाँ डली होंगी, तो जाके फेंक देना और मेरी बहन को मेरे पास बुलाओ। हाथी घोड़े वहाँ पर तैयार किए गए, आधा राज्य पाठ देना था ना, तो वहाँ पर कहा जाओ बुलाओ मेरी बहन। और जाकर देखा तो वहाँ बहन जी तो नहीं थी, लेकिन भैया जी बैठ के माला फेर रहे थे। तो कहा क्यों जी, बुआ जी कहाँ गई? तो प्रहलाद जी रोते हुए बोले पिताजी, बुआ जी तो चली गई, पधार गई और हमसे कह गई कि देखो हम तो मरेंगे ही मरेंगे, आज नहीं तो कल मरना है, लेकिन हम मर जाए तो तुम मेरे नाम की माला करते रहना, मेरे नाम की माला करते रहना। ऐसा कह गई मुझसे। तो अब सभा लगाई गई, हिरण्यकश्यप ने सभा लगाई तो एक व्यक्ति ने कहा देखो इसको जेल में डाल दो, 10 दिन खाना पीने कुछ नहीं देना, सुधर जाएगा, सब भूल जाएगा भगवान का नाम। तो कहा ठीक है। और अब तो काल कोठरी में डाल दिया प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी को काल कोठरी में डाल दिया। एक दिन बीत गया और हाँ प्रहलाद जी का लेकिन भजन चल रहा है और प्रहलाद जी भजन ही करते रहे। वहाँ लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को भोजन दिया। भगवान नारायण ने थाली खिसका दी, कहा नहीं मेरा एक भक्त भूखा बैठा है, पहले उसको भोजन कराओ फिर मैं भोजन करूँगा। जाओ पहले उसको भोजन कराओ फिर मैं भोजन करूँगा। और अब तो लक्ष्मी जी ने एक सुंदर सोने की थाल सजाई और जाकर अब तो प्रहलाद जी के पास पहुंच गई लक्ष्मी जी और प्रहलाद जी को सुंदर भोजन करवाए। अब तो
लेकिन जब भोजन हो गई तो प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, ऐसे ही सबको पिताजी देना कि कालकोठरी में डाले और अकेले में भजन तो कर सके, शांति से भजन कर सके अकेले में। हे भगवान, ऐसे सभी को पिताजी देना कि शांति से भजन तो कर सके। तो अब तो फिर माला हो, फिर माला करने लगे प्रहलाद जी।